तं नेमिनाथं प्रणमामि भक्त्या, तं नेमिनाथं प्रणमामि भक्त्या। गुरवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः, चारित्रार्णव गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशकाः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि, प्रवचनारम्भं करिष्यामि। सिद्धिर्भवतु मे सदा, सिद्धिर्भवतु मे सदा, सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, बोलिए देवादिदेव श्री नेमिनाथ भगवान की, देवादिदेव श्री महावीर भगवान की, परम पूजनीय संत श्रोमणी सूर्य गच्छाचार्य भगवान गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की, परम पूजनीय उच्चारणाचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की, अहिंसामयी जैन धर्म की, सिद्ध चक्र मंडल विधान की जय। निर्यापक मुनि सागर महाराज की, सब मुनि संघ पूरे मुनि महाराजों की, आरिका माता जी की। अभी प्रमोद जी कुछ कह रहे थे, जो भक्ति नहीं करते उन्हें फल प्राप्त नहीं होता। सही बात है, बिल्कुल सही कहा है। एक बार हम विधान करा रहे थे, ब्रह्मचारी अवस्था में विधान करा रहे थे, तो शाम को प्रवचन हो रहा था। हम प्रवचन करने बैठे और बहुत सारी महिलाएं बैठ गईं। हमने याद तो बहुत सारी भीड़ है, और बीच में उन्होंने एक काम करना प्रारंभ कर दिया। क्या? मटर छीलना प्रारंभ कर दिया। मटर छीलना। बोले महाराज क्या दिक्कत है, प्रवचन भी सुन रहे, मटर भी छील रहे। बहुत अच्छी बात है, प्रवचन भी सुन रहे, मटर भी छील रहे। हमने उनसे कहा कि एक ही काम कर लिया जाता तो उसका फल आपको समीचीन प्राप्त हो जाता, लेकिन एक साथ दो दो कार्य करने पर ना तो ढंग से मटर चलेगी और ना ढंग से प्रवचन सुनाई देगा। वह मटर में कीड़ा वीड़ा कोई आ जाएगा, उसी में चला जाएगा। क्यों? कभी इधर देखना, कभी उधर देखना। हम समझते हैं कि एक साथ में हम दोनों काम कर ले। अभी भी हो रहा है, प्रवचन भी सुने जा रहे हैं और पूजन भी चल रही है। प्रवचन भी चल रहा है, प्रवचन भी सुनाई पड़ रहा है और पूजन भी चल रही है। कोई कोई लोग तो माला भी फेरते जाते हैं और शांति धारा भी देखते जाते हैं। एक बात ध्यान रखना, आप जब हम आपके सामने प्रवचन कर रहे हैं, जिनेंद्र भगवान की वाणी को सुना रहे हैं, और उस समय ये मतलब हो गया कि आप उस वाणी पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, उन मुनि महाराज का अथवा आचार्य परमेष्टि का बहुमान नहीं कर रहे हैं, आप तो अपने काम में मस्त हैं। और जहां पर अवहेलना होती है, जहां पर अनादर होता है, तो वहां पर क्या होता है? अच्छा जी बताओ कि संधि काल जानते ना? संधि काल, संधि काल आते हैं। उस समय स्वाध्याय करने के लिए मना किया है। क्यों किया मना? क्या रीजन है? उस समय इसलिए मना किया है कि तीनों टाइम, तीनों संध्याओं में जिनेंद्र भगवान की वाणी कीर्ति है उस समय, और जिनेंद्र भगवान की वाणी खिर रही है और तुम पुस्तक पढ़ने बैठ गए, तो इसका मतलब है कि जिनेंद्र भगवान का तुमने अनादर कर दिया है, जिनेंद्र भगवान की वाणी का अनादर कर दिया है। अब तुम एक बात ध्यान रखना, अच्छी तरह से सुन लेना, अब तुम्हें उस स्वाध्याय का फल भी नहीं मिलेगा। जिस समय प्रवचन चल रहा है, जिनेंद्र भगवान की वाणी चल रही है, जिन वाणी का वाचन चल रहा है, और उस समय हम चाहें कि हम माला भी फेर लें, और उस समय हम चाहें कि पूजन भी कर लें, तुम्हारी पूजा जब आप साक्षात जिन वाणी का अवहेलना करते हो,
और उस समय हम अपनी पूजा का फल प्राप्त करना चाहें तो एक बात ध्यान रखना, बिल्कुल भी प्राप्त नहीं होगा। इसलिए हमें एक बार में एक ही कार्य करना चाहिए। हम केवली भगवान नहीं है, हम छदमस्त हैं जो एक ही समय में देखते भी जाएं और जानते भी जाएं। केवली भगवान तो जानते भी और देखते भी हैं एक साथ, लेकिन हम वैसे नहीं हैं। हम एक बार में एक ही कार्य कर पाते हैं। इसलिए हमें एक बार में एक ही काम करना चाहिए। भक्ति करो अथवा स्वाध्याय करो, माला फेरो, एक बार में एक ही काम करो, दो काम ना करो। जब भक्ति का अवसर आए उस समय भक्ति करो, करना चाहिए। भक्ति माने, भक्ति किसे कहते हैं? पूज्य गुरुदेव ने कई बार बताया कि उन गुणों को पाने की भावना, उन गुणों में अनुराग, पूज्येषु गुणानुरागो भक्ति। पूज्य के गुणों में अनुराग होना ये भक्ति कहलाती है। अभी हमारा सिद्ध चक्र विधान चल रहा है और सिद्ध चक्र विधान हो रहा है, और जब भक्त जो सिद्ध चक्र विधान करने वाले करता है, जब भक्ति में भर जाते हैं, तो जिस समय भक्ति में भर जाते हैं तो उठ करके वो नृत्य करने लगते हैं, झूमने लगते हैं, नाचने लगते हैं। कब? जब भक्ति में भर जाते हैं। और प्रमोद जी कह रहे थे कि भक्ति नहीं करते। अरे भक्ति में भरे ही नहीं है तो झूमेंगे कहां से, नृत्य कहां से करेंगे? उनके अंदर अभी भक्ति नहीं आई है, अभी भक्ति नहीं उमड़ी है। इसलिए अभी तो बाहर बाहर से है। मात्र आपके चावल चढ़ रहे हैं और जल चढ़ रहा है, एक कलश का जल दूसरे कलश में उड़ेल दिया जाता है। एक थाली के चावल दूसरी थाली में डाल दिए जाते हैं, इतना सा चल रहा है। अगर आपने वास्तव में सिद्ध चक्र विधान किया होता, अगर आपने वास्तव में भगवान की पूजा भक्ति से की होती, तो पूजा का फल क्या है पदम जी? पूजा के फल में क्या मिलता है? बोले हमें क्या पता, हमने किया ही नहीं, पता ही नहीं है। और वास्तव में पता नहीं है। सिद्ध चक्र विधान आपने कितने किए होंगे? बहुत सारे। कितने कर लिए होंगे? और सिद्ध चक्र विधान में से हम एक लाइन का भी अर्थ पूछें आपसे तो हो सकता है कि मुश्किल है कि 2-4 लोग बता पाए, है ना? सिद्ध भगवान बने, और सिद्ध भगवान बने तो सबसे पहले ये जीव निगोद में पड़ा हुआ होता है, और निगोद से निकल करके क्रम क्रम से ये मनुष्य बनता है, और मनुष्य बन करके ये जैन कुल प्राप्त होता है, और जैन कुल प्राप्त होकर के भी देव शास्त्र गुरु का सानिध्य प्राप्त होता है। और उस देव शास्त्र गुरु के सानिध्य में आकर के उन सिद्ध भगवान ने सबसे पहले क्या किया था? प्रमोद जी कितने विधान किए आपने? बहुत की। सबसे पहले क्या किया भगवान ने जो सिद्ध बने? अरिहंत की भक्ति की। सबसे पहले क्या किया उन्होंने? ये सिद्ध चक्र विधान की प्रथम पूजा की जयमाला की प्रथम लाइन में लिखा हुआ है। देख लो खोल के तुम्हारी किताब हो तो। सबसे पहले क्या किया उन्होंने? क्या किया? कर्मों का नाश किया। अभी वही तो कहने हैं, आपको पता ही नहीं है क्या किया, अभी पता नहीं है आपको। सबसे पहले सिद्ध भगवान ने क्या किया? सिद्ध भगवान ने सबसे पहले जब वो संसार अवस्था में थे तो उसमें लिखा हुआ है, सिद्ध चक्र विधान की जयमाला की प्रथम लाइन में ही लिखा हुआ है, जय कर्ण कृपाण सो प्रथम बार मिथ्यात सो भट की नौ प्रहार। मिथ्यात का त्याग कर दिया। सबसे पहले क्या किया? मिथ्यात पे त्याग। जय कर्ण कृपाण, 3 कर्णों के द्वारा। और 3 कर्ण कौन से होते हैं? अधय कर्ण, अपूर्व कर्ण, अनुवृत्ति कर्ण। इन 3 कर्णों के द्वारा सबसे पहले उन्होंने जो मिथ्यात्व रूपी योद्धा था उस योद्धा पर प्रहार किया, और उस योद्धा पर प्रहार करके सबसे पहले उन्होंने मिथ्यात्व को नष्ट किया।
सबसे पहले उन्होंने मिथ्यात्व कर्म को क्षय किया, सबसे पहले मिथ्यात्व के 3 टुकड़े कर दिए और उसके बाद अनंतानुबंधी का क्षय किया और अनंतानुबंधी का क्षय करके फिर क्रम से मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति इनका क्षय किया और क्षय करके वे जो है क्रम से आगे बढ़ते हुए सकल संयम को प्राप्त हुए। सकल संयम को प्राप्त करके छपक श्रेणी आरोहण किया। छपक श्रेणी आरोहण करके पहले मोहिनी कर्म का क्षय किया, ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी कर्म का क्षय करके अरिहंत पद को प्राप्त हुए और उसके बाद शेष घातिया कर्मों का क्षय करके और निर्वाण को प्राप्त हुए। ये जयमाला में लिखा हुआ है पूरा का पूरा, फर्स्ट जयमाला, पहले नंबर की जयमाला में लिखा हुआ है। लेकिन हमने तो मात्र पढ़ ली, चावल चढ़ा दिए, बस इतना सा कर लिया, हो गया सिद्ध चक्र विधान। अगर ऐसे सिद्ध चक्र विधान किया है तो ध्यान रहे ये सिद्ध चक्र विधान आपको सिद्धों के चक्र में प्रवेश नहीं करा पाएगा, ये छोटा पड़ जाएगा, बौना हो जाएगा। लेकिन वास्तव में यदि आप उसके समझ करके और समझ करके सबसे पहले उन्होंने क्या किया और क्या किया उन्होंने, अगर हम भी वही करना प्रारंभ कर दें, सबसे पहले उन्होंने मिथ्यात्व पर प्रहार किया, तुम भी सबसे पहले मिथ्यात्व पर प्रहार करो। सबसे पहले मिथ्यात्व को छोड़ो, सबसे पहले मिथ्यात्व को नष्ट करो और मिथ्यात्व पर प्रहार कर दिया तो आप आगे बढ़ जाओगे। और अगर मिथ्यात्व को नहीं छोड़ पाए तो ध्यान रखना, यहां तक आ गए हो, आधी दूरी तय कर ली है, आधी दूरी तक आ गए हो, अगर यहां कुछ नहीं कर पाए, ये मनुष्य पर्याय का प्राप्त करना, ये जो जैन कुल का प्राप्त करना, ये देव शास्त्र गुरु का प्राप्त करना, इनका सानिध्य मिलना, ये आप यूं मान के चलिए कि संसार अवस्था से उठ करके हम आधी दूरी तय कर चुके हैं। और अगर यहां भी कुछ नहीं कर पाए तो फिर से जीरो के जीरो पर पहुंच जाओगे, यानी फिर से निगोद अवस्था में पहुंच जाओगे। फिर तुम्हें कब मनुष्य पर्याय मिलेगी न मिलेगी। इसलिए ये आज हम जो है पूजन पढ़ रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, कौन सी पूजन कर रहे हैं? आज की कौन सी पूजन है? छठवां दिन की है। अरे 6वें नंबर की है, लेकिन पूजन किसकी है? सिद्धों की। ये नहीं मालूम क्या है इसमें? आज की पूजन बृहद कर्म दहन पूजन है। कर्मों का दहन। कौन सी है? कर्मों का दहन, बृहद कर्म दहन पूजन है। और क्रम क्रम से कर्मों की एक एक प्रकृति को हम देख रहे हैं, जान रहे हैं, पढ़ रहे हैं। और सिद्ध भगवान ने उन कर्म प्रकृतियों को नष्ट कर दिया है, इसलिए हम उनकी पूजा कर रहे हैं। काय को कर रहे हैं? हमारे भी कर्मों का दहन हो जाए, हमारे भी कर्म नष्ट हो जाए। भगवान ने, देखो हम एक बात पूछें आपसे, वेदनी कर्म होता है एक वेदनी कर्म, गोत्र कर्म होता है गोत्र कर्म। गोत्र कर्म के कितने भेद हैं? अभी आगे आओगा, ये आगे आने वाला है। कितने भेद हैं गोत्र कर्म के? 2 भेद हैं। कौन कौन से? उच्च गोत्र और नीच गोत्र। तो उच्च गोत्र क्या करता है? ऊंचा कुल प्राप्त होता है। आपका उच्च गोत्र के नीच गोत्र? उच्च गोत्र के हम। उच्च गोत्र के हैं? पक्के में? पक्के में सबसे टॉप। बहुत अच्छी बात है। और जो लोक पूज्य कुल होता है वह उच्च गोत्र कहलाता है, और जो लोक निंद कुल होता है वह नीच गोत्र कहलाता है। जिसकी लोग निंदा करते हैं वह नीच गोत्र होता है। भगवान के कौन से कर्म का उदय है? नीच गोत्र का कि उच्च गोत्र का? है कौन से कर्म का उदय है पदम जी? जितेंद्र जी, आपको तो साथ तो सब जानते हैं। कौन से कर्म का उदय है? उच्च गोत्र का कि नीच गोत्र का? उच्च गोत्र का है भगवान का तो यार। अच्छा, नष्ट ही कर दिया है।
बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही विधान करना, ऐसे ही करना। भगवान ने दोनों प्रकार के कर्म को नष्ट कर दिया है। ना तो उनका उच्च गोत्र का उदय है और ना नीच गोत्र का उदय है। वे तो कर्मों से रहित हैं। ऐसा ही हमको बनना है। अच्छा, आपका कौन से कर्म का उदय है? उच्च गोत्र का कि नीच गोत्र का? हमारा उच्च का है। क्यों है आप उच्च गोत्री? भगवान सिद्धों की आराधना कर। क्यों है आप उच्च गोत्री? क्योंकि हम जैन हैं, हाँ, है ना, कह दिया इसलिए सामने है। पहले ही। लेकिन एक बात ध्यान रखना, आचार्य नेमी चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती कहते हैं कि कोई बात नहीं, आपका जन्म उच्च कुल में हुआ है तो उच्च कुल वाले कार्य कीजिए, तभी आप उच्च गोत्री कहलाएंगे, अन्यथा आप उच्च गोत्री नहीं कहलाएंगे। ध्यान रखना। काम भी ऊंचे होना चाहिए। उच्च गोत्र के साथ में गोत्र कर्म को प्राप्त किया है तो कार्य भी हमारे कैसे होना चाहिए? उच्च उच्च कार्य होना चाहिए। अगर उच्च गोत्र को प्राप्त करके, उच्च गोत्र किसे कहते हैं? जो जिस कुल की लोग पूजा करते हैं, जो साधु योग्य कुल कहलाता है, जिसमें साधु बनते हैं, जिन कुलों में से साधु बनते हैं वो उच्च गोत्री कहलाते हैं। सही बात है। और जो साधु योग्य कुल नहीं होते हैं, जैसे कि जानवर हैं, अब जानवर साधु बने कि नहीं बने? नहीं, बनते हैं कि नहीं बनते? वो नीच गोत्री हैं, उनका नीच गोत्र का उदय है। और जो क्षत्रिय आदि होते हैं वो उच्च गोत्री कहलाते हैं, उच्च गोत्री। लेकिन आचार्य नेमी चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती कहते हैं कि आप यदि जैन हैं, जिनेंद्र भगवान के भक्त हैं और जैन होकर के भी यदि रात्रि में भोजन करते हैं, भक्ष्य अभक्ष्य का ध्यान नहीं रखते हैं, कुछ भी खा पी लेते हैं, तो जानवर होता है ना, तो जानवर उसको कहीं भी घास डाल दी जाए, चाहे सड़क पे डाल दो, चाहे घर में डाल दो, चाहे रात को डाल दो, चाहे दिन में डाल दो, वो क्या करेगा? वो तो खा लेगा, है ना? खा लेता है कि नहीं? खा लेता है। और तुम भी तो सड़क पे दे दो तो खाओगे कि नहीं? जितेंद्र भैया, सड़क पे मिल जाए तो खाओगे कि नहीं? रात को मिल जाए तो? पदमचंद जी नहीं खाते, बहुत अच्छे आदमी हैं जी। सड़क पे मिल जाए, रात्रि में मिल जाए, दिन में मिल जाए, जब मिल जाए तब खा लेंगे। तो जानवर में और तुम में कितना अंतर है? हाँ, त्रियंच है वो, ठीक है, लेकिन त्रियंच है, लेकिन लोक व्यवहार की अपेक्षा तो कोई अंतर नहीं रहा ना। चर्या की अपेक्षा, चारित्र की अपेक्षा तो कोई अंतर नहीं रहा ना। क्यों नहीं होता है? नीच गोत्र होता है उसका, नीच गोत्र का उदय होता है उसका। मनुष्य में नीच और उच्च दोनों होते हैं। अब नीच होते हैं जो नीच कार्य करते हैं, हम काय को नाम ले? हम तो उच्च गोत्र का नाम ले रहे हैं अभी। जो नीच कार्य करते हैं, समझिए, समझ जाइए, ठीक है ना? तो वो भी खा लेता है, वो भी खा पी लेता है, तुम भी खा पी लेते हो, दोनों में कोई अंतर नहीं है। अगर उच्च गोत्र में जन्म लिया है तो उच्च गोत्र में जन्म हुआ है संयम धारण करने के लिए। ये मनुष्य पर्याय है। मनुष्य पर्याय जो है कैसी है? श्रेष्ठ पर्याय है कि नहीं? क्यों श्रेष्ठ पर्याय है प्रमोद जी? किस अपेक्षा से श्रेष्ठ पर्याय है? ये मनुष्य पर्याय मात्र संयम धारण करने की अपेक्षा से श्रेष्ठ है, अन्य कोई अपेक्षा से श्रेष्ठ नहीं है। हाँ, मनुष्य में भी उच्च गोत्र वाले। हाँ, संयम धारण करने की अपेक्षा से श्रेष्ठ है। जो उच्च गोत्रीय हैं, उच्च गोत्री होकर के ऐसे कार्य न करें जो कार्य निंद कार्य हैं, जो कार्य खराब कार्य हैं। रात्रि भोजन का तो मात्र एक उदाहरण है, समझ जाइए। जितने भी नीच कार्य हैं वो सभी ले लीजिए उसमें।
तो ऐसे कार्य न करें। यदि ये मत समझ लेना कि हमारा उच्च गोत्र में जन्म हुआ है तो हम तो उच्च गोत्री ही हो गए। यदि आप उच्च गोत्र में रह करके उच्च कार्य करते हैं, संयम धारण करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, वक्ष अवक्ष का विवेक रखते हैं, वक्ष अवक्ष का विवेक रखते हैं, तो यूं मान के चलिए कि आप वास्तव में उच्च गोत्री हैं और आगे भी आपको उच्च गोत्र प्राप्त होगा, आगे भी आकर के उच्च स्थान को प्राप्त होंगे। और यदि आपने इन चीजों का विवेक नहीं रखा, यही तो मिथ्यात्व है। कहते हैं ना, आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने कहा, समय सार की गाथा नंबर 4 में कहते हैं कि सुर परिचिदानुभूया सब्बस्वी काम भोग बंद कहा ये तस्वलंबो नवर्ण सुलो विहतस्स। क्या कह रहे हैं आचार्य कुंद कुंद भगवान कि सुर परिचिदानुभूया सब्बस्वी काम भोग बंद कहा, ये काम भोग बंद की कथाएं अनादि काल से हमारे परिचय में आई हैं। ये खाने पीने की कथाएं, भोग सामग्री, ये अनादि काल से हमारे परिचय में आई है, सुनने में आई है, अनुभव में आई है। लेकिन एक आत्मा की कथा ना तो आज तक सुनने में आई, ना परिचय में आई। इसलिए उन काम भोग बंद की कथाओं में तो हम जल्दी से दौड़ पड़ते हैं, जल्दी से दौड़ जाते हैं। ठीक है, अच्छा लगता है, अच्छी लगती हैं, लेकिन एक जब आत्मा की चर्चा चलती है ना, जब आत्मा की कथा आ जाए ना, तो लोग दूर भाग जाते हैं। विचार करो, एक स्थान पर पद्म पुराण की कथा करना और एक स्थान पर निंदा पुराण की कथा करना, देख लेना भीड़ कौन से में ज्यादा होगी, कौन से में होगी? निंदा पुराण में भीड़ ज्यादा हो जाएगी और पद्म पुराण में भीड़ कम होगी, क्योंकि वह आत्मा की कथा है उसमें, और वह निंदा पुराण है, संसार की कथा है। तो इसी प्रकार से संसार की ओर हम जल्दी दौड़ जाते हैं, भोग वासनाओं की ओर जल्दी दौड़ जाते हैं, लेकिन एक आत्मा की कथा हमारी परिचय में नहीं आ पाती। उसे सुनने में हमें कष्ट होता है, व्रत संयम लेने में हमें कष्ट होता है, और भोग वासनाओं में हमें आनंद आता है, कर्म बंद करने में हमें आनंद आता है, और कर्म भोगने में हमें कष्ट होता है। इसलिए हमें यह ध्यान रखना चाहिए, यदि हम उच्च गोत्री हैं, ये सिद्ध चक्र विधान कर रहे हैं, और सिद्ध चक्र विधान क्यों कर रहे हैं? हम सिद्ध बनना चाहते हैं, संसार चक्र से बचना चाहते हैं, सिद्ध बनना चाहते हैं, संसार से मुक्त होना चाहते हैं। तो सिद्ध भगवान ने सबसे पहले क्या कार्य किया? उस जीव ने सबसे पहले क्या कार्य किया? सबसे पहले मिथ्यात्व को तोड़ा, अनंतानबंदी आदि कसायों को क्षय किया और संयम को प्राप्त हुआ। उच्च गोत्र पाकर के संयम को प्राप्त हुआ, और संयम को प्राप्त होकर के धीरे धीरे उन्होंने कर्मों का क्षय करके निर्वाण को प्राप्त हुए। हम भी इसी अवस्था को प्राप्त हों। हम मनुष्य बने हैं, सारी सामग्री हमारे पास है। अच्छा जी बताओ, अगली पर्याय में जैनी कौन कौन बनना चाहता है? अरे भैया सब बनना चाहते हैं। हाँ। अब नीचे हाथ करो, नीचे। अब क्यों जैनी बनना चाहते हो? अगली अवस्था, अगली पर्याय में, अगले भाव में। जैन कुल से तो मोक्ष मिलना है, बाकी कुल, हाँ, जैन कुल से मोक्ष मिलना है। क्यों बनना चाहते हैं बताइए आप लोग? जैन क्यों बनना चाहते हैं? बोले संयम लेंगे। अच्छा, मनुष्य कौन कौन बनना चाहते हैं? सब बनना चाहते हैं। क्यों क्यों? जितेंद्र जी, क्यों मनुष्य बनना चाहते हो? संयम धारण करने के लिए बनना चाहते। अभी कौन हो आप? अभी आप कौन हो? अभी तो मैडम के संग हैं। अभी कौन हो आप? अभी मनुष्य हो कि कुछ और हो? मनुष्य होना तो अभी कर लो। जो सामने है उसका तो उपयोग नहीं करते हो, और जो नहीं है उसकी चाहत करते हो। ये सामने है अभी। इसलिए हम इन सिद्ध चक्र विधान की लाइनों को पढ़ पढ़ करके अच्छी तरह से पढ़ो, देखो। केवल संगीत पर ही ध्यान नहीं देना, केवल पंडित जी बोले उन्हीं पर ध्यान नहीं देना,
पुस्तक में देखो, पढ़ो, उसका अर्थ समझो, समझ में नहीं आए उसको पंडित जी से पूछ लो इसका अर्थ क्या है। और जैसा सिद्ध भगवान ने किया है वैसा करने का भाव बन जाए, वैसा करने लग जाओ, इसी का नाम है भक्ति। प्रमोद जी समझ लो भक्ति क्या है। यही सिद्ध चक्र है और यही सिद्ध चक्र विधान है, इसी का नाम है भक्ति। इसमें जो लिखा है उसे पढ़ करके समझ करके जो उन्होंने कार्य किया है और उसी कार्य के लिए हम लालायित हो जाएं, उसी कार्य को करने के लिए हम लालायित हो जाएं, इसी का नाम है भक्ति। इसमें एक लाइन और लिखी है, लिखा है भाव लिंग विन कर्म खपाई, द्रव्य लिंग विन शिव पद पाई, ये अजोग कार्य नहीं होई। भक्ति भाव और द्रव्य इन दोनों पूर्वक होती है। भक्ति भाव से भी होती है और द्रव्य से भी होती है। भाव के बिना कर्मों का क्षय नहीं हो सकता, भाव के बिना भक्ति नहीं हो सकती, भाव के बिना कर्म का क्षय नहीं हो सकता, और द्रव्य के बिना भी भक्ति नहीं हो सकती। कोई ये चाहे कि हम भाव से ही कर लेंगे, नहीं कर सकते। द्रव्य भी चाहिए, भाव भी चाहिए, कर्म का क्षय करने के लिए भाव चाहिए और मुक्ति पाने के लिए द्रव्य भी चाहिए, तभी भक्ति हो सकती है। अगर मनुष्य पर्याय नहीं मिली ना तो मोक्ष नहीं हो सकता। ये देव शास्त्र गुरु का सानिध्य न मिला ना तो मोक्ष नहीं हो सकता, सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। द्रव्य भी चाहिए, भाव भी चाहिए, दोनों चाहिए, तब होगी मुक्ति। इसलिए ये अवसर हमें मिला है, ये अवसर हमारे पास है। सिद्ध चक्र जैसा विधान मिला है हमें, और सिद्ध चक्र विधान मिल करके भले ही हम ये नहीं कहते आप महाराज बन जाओ, कौ से नहीं कह रहे महाराज बन जाओ, अभी महाराज मत बनना, अगर इतने बनेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। लेकिन महाराज बनने की प्रक्रिया जरूर प्रारंभ कर देना, महाराज संयम लेने की प्रक्रिया जरूर प्रारंभ कर देना। यदि आपके जीवन में ऐसे कोई दुर्गुण हैं, ऐसे कोई अवगुण हैं जो हमारी समाज के, जो हमारे धर्म के खिलाफ हैं, उनको जरूर त्याग कर देना। अगर उनको भी त्याग कर दिया आपने तो ये मान के चलना कि सिद्ध चक्र विधान सार्थक हो जाएगा तुम्हारा। ये तुमने सिद्ध चक्र विधान भाव पूर्वक कर लिया है। अगर यहां तुमने मिथ्यात्व का भी त्याग कर दिया, पहली पूजन में कहा है, पहली पूजन की जयमाला में, अगर तुमने उसकी बात भी मान ली, अगर तुमने मिथ्यात्व का भी त्याग कर दिया तो ये मान के चलना कि तुम्हारा सिद्ध चक्र विधान सार्थक हो गया, तुमने भक्ति पूर्वक किया है। और अगर उसका भी त्याग नहीं कर पाया तो तुमने भक्ति पूर्वक कहाँ किया है, केवल द्रव्य पूर्वक किया है, केवल द्रव्य से किया है। इसलिए हमें प्रत्येक शब्द को, ये सिद्ध चक्र विधान एक ऐसा विधान है, एक ऐसा विधान है कि इस विधान में पहले अक्षर से लेकर के और अंतिम अक्षर तक, प्रमोद जी, सिर्फ इसमें अध्यात्म भरा हुआ है, सिर्फ अध्यात्म भरा हुआ है। अगर इसका तुम स्वाध्याय कर लो ना अच्छी तरह से, तो स्वाध्याय को अपने जीवन में उतार लो ना, तो वास्तव में तुम्हारा जीवन परिवर्तित हो जाएगा। और तुम सिद्ध चक्र का ही स्वाध्याय करना हुआ, इसका एक एक अर्थ समझना। अर्थ नहीं हो तो अर्थ वाली पुस्तक हम दे देंगे आपको, हमारे पास है। इसका एक एक अर्थ समझना और अर्थ समझ करके इसका स्वाध्याय करना, तो आपको पता चलेगा कि वास्तव में सिद्ध चक्र विधान क्या है और सिद्ध चक्र विधान कैसे करना चाहिए, और सिद्ध चक्र विधान करने से हम कैसे अपना कल्याण कर सकते हैं, कैसे हमारा कल्याण हो सकता है। मात्र इतना सा कर लो कि जैसा उन्होंने किया है, जैसा सिद्ध भगवान ने किया है, जैसा उन्होंने रास्ता अपनाया है, बस उन्हीं के पीछे पीछे चल पड़ो। तीर्थंकर किसे कहते हैं? नेता किसे कहते हैं? नेता, नेता कहते हैं नेता। नेता माने हैं? नेता माने होता है मुखिया, और मुखिया किसे कहते हैं? जो रास्ता दिखाता है और स्वयं चलता है और दूसरों को भी रास्ता दिखाता है, उसे कहते हैं नेता, उसे कहते हैं मुखिया। तीर्थंकर भगवान स्वयं चले और सभी को रास्ता दिखाया, इसलिए उन्हें तीर्थंकर कहते हैं। तीर्थ का प्रवर्तन करने वाले होते हैं, माने रास्ता दिखाने वाले होते हैं। हमें उन्होंने रास्ता दिखाया है, मोक्ष मार्गस्य नेतारम, रास्ता उन्होंने दिखाया है, और चलना किसको पड़ेगा? हमें चलना पड़ेगा।
उन्होंने रास्ता दिखा दिया, उन्होंने दिखा दिया ऐसे चलो, चलना हमें पड़ेगा। वो चलाएंगे नहीं, जबरदस्ती नहीं चला सकते। इसलिए प्रमोद जी ने कहा था कि भक्ति तो भक्ति पूर्वक ही विधान कीजिए। माने भक्ति का मतलब है एक एक शब्द को समझते हुए और उन्हीं जैसा बनने की भावना को रखते हुए, उन्हीं जैसे बनने के लिए लालायित होते हुए और हम ये विधान करें तो वास्तव में आपकी सच्ची भक्ति कहलाएगी। इधर चावल चढ़ रहे हैं, इधर माला फिर रही है, तो ये भक्ति और कुछ नहीं है, ये तो सब बेकार है। इससे तो अच्छा आप एक काम कर लो, वो अच्छा हो जाएगा। ये भक्ति नहीं होती। और भक्ति करते समय अब ये नृत्य आदि करना, ये तालियां बजाना, ये सब संगीतकार, ये सब इसका अवलंबन है। ये क्या है? सब अवलंबन है। हमने सिद्ध चक्र विधान की 8 सिद्ध चक्र विधान के घर पे थे, तब जब हम 10th क्लास में पढ़ते थे, 10th क्लास में, तो कहते हैं ना कि जो धर्मात्मा व्यक्ति होता है, धर्मात्मा जीव होता है, वह तो अवसर ढूंढता है। क्या करता है? वो अवसर ढूंढता है, कब मुझे अवसर मिले ऐसा। और ऐसा अवसर पा करके जब हमारे विधान होता था, हम बहुत अच्छी तरह से उसमें भाग लेते। ना कोई संगीतकार, ना कोई पंडित, कुछ नहीं, तालियां बजा बजा कर बड़ा आनंद आता था विधान में, और बड़ी शुद्धता पूर्वक विधान करते थे। इतनी शुद्धता होती थी उसमें, इतनी विशुद्धि बनती थी कि उसी विशुद्धि का फल हमें ये मिला कि हम महाराज बन गए। बहुत जोरदार तालियां। तो ये परिणाम है सिद्ध चक्र विधान करने के। करें, हम इस तरह से करें, समझें उसको, और समझ करके बड़ी विशुद्धि के साथ करें। क्योंकि भगवान की आराधना, भगवान की पूजा, और भगवान की पूजा का फल है पूज्य पना प्रदान कर देना। भगवान की पूजा का फल होता है पूज्य पद प्रदान कर देना। जो भगवान की आराधना करता है वो स्वयं पूज्य बन जाता है। इसलिए हम भगवान की आराधना करें, पूजा करें, बड़ी भक्ति के साथ उनके गुणों को पाने की अभिलाषा को लेकर के हम उनकी आराधना करते हैं, तो निश्चित रूप से ये आराधना में पूज्य पन्ने को प्रदान करती है, हमें उस सिद्धत्व को प्रदान करती है, हमारी कर्मों का क्षय करती है। इसलिए हम जो है वैसी ही सिद्धों की आराधना करें जैसी मैना सुंदरी ने की थी। मैना सुंदरी ने 700 कोड़ियों का कुष्ठ रोग दूर कर दिया था। आप लोग भी सिद्ध चक्र विधान के माध्यम से कर सकते हैं, लेकिन वैसी भावना, वैसी श्रद्धा, वैसी भक्ति आपके अंदर आना चाहिए। मैं ज़्यादा कुछ ना कह करके, उस समय का अभाव है, बात तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं ज़्यादा कुछ ना कह करके मात्र आपसे यही कहूँगा कि सिद्ध चक्र विधान भक्ति के साथ करें, गुणों को पाने की अभिलाषा से करें, उस सिद्धत्व को पाने की अभिलाषा से करें, तो निश्चित आपका सिद्ध चक्र विधान सार्थक होगा, आपकी भक्ति सार्थक होगी, आपकी मेहनत सार्थक होगी, आपका एक जैन कुल